अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उर्दू कैफ़े में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक जो है इंतहाई अहम है, वो है इमला नवीसी के बारे में। कहते हैं कि तहरीर जो है किसी इंसान की शख्सियत की आईनादार होती है। अगर तहरीर में गलतियाँ पाई जाएँ तो मेरे ख़्याल में जो पढ़ने वाला है वो एक ऐसा तस्वुर कायम करेगा एक उसी शख्स के बारे में जो मेरे ख़्याल में बेहतर नहीं होगा। आजकल जो देखने में आया है कि जो बच्चों की उर्दू इमला इंतहाई कमज़ोर हो गई है, क्योंकि जब से पहली क्लास से अव्वल क्लास से इंग्लिश को नाफिज किया गया है, बच्चों की उर्दू इमला या राइटिंग की तरफ तवज्जो बहुत कम हो गई है। तो आज मैं चंद आपको टिप्स बताऊंगा, इंशाअल्लाह उससे आपकी इमला बेहतर हो जाएगी। ख़ास तौर पे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं, मसलन से है, सीन है, स्वाद है, एक ही किस्म की आवाज़ें देते हैं। इसी तरह ते और तोए है, और बहुत सारे और अल्फाज भी हैं जो इंसान को कंफ्यूज करते हैं। बच्चा लिखने वक्त सोचता है अब इसे सीन से लिखूं, से लिखूं या स्वाद से लिखूं, या जे से लिखूं या जाल से लिखूं। तो इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए चंद टिप्स आपके लिए याद रहें। सबसे पहला ये है कि इमला की गलतियां ख़त्म करने के 5 आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप लिखते वक्त बार बार इमला की गलतियां करते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 आसान टिप्स जिनसे आप उर्दू की लिखाई पर परफेक्ट कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी उर्दू की लिखाई बेहतर, उन पर अमल करके बेहतर हो सकती है। पहला यही है कि रोज़ाना 10 मिनट मुतालिया करें। कम से कम की बात कर रहा हूँ, वैसे अच्छा ज़्यादा हो सके तो बेहतर है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम एक सफ़ा किसी किताब या अखबार का पढ़ लें। यानी एक सफ़ा से मुराद ज़्यादा भी हो सकता है कि कॉलम पढ़ लें अखबार का, कोई चंद सफ़ात पढ़ लें। मुतालिया करने से अल्फाज का सही स्पेलिंग आपके जहन में बैठ जाएगा। मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त बनाएं। जब भी लिखते वक्त किसी लफ्ज़ पर शक हो, फ़ौरन नोटबुक लिख लें और बाद में सही इमला चेक करें। हफ्ते में एक बार इस फ़हरिस्त को दोहरा लें, यानी एक फ़हरिस्त बना लें। जो मुश्किल अल्फाज या ऐसे अल्फाज जो कंफ्यूज आपको कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाते जाएं कॉपी पे, और जब भी टाइम मिले उनको सरसरी देख लिया करें। इस तरह इमला बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा लिख कर याद करने की आदत डालें। इमला सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखने से बेहतर होती है। रोज़ाना 5 से 10 मुश्किल अल्फाज लिखें और अगले दिन दोबारा लिख कर चेक करें। यानी कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, मुतालिया कर रहे हैं, उससे कम से कम 5 से 10 अल्फाज जो मुश्किल होने चुन लें, उन्हें अलग कॉपी पर लिख लें और वक्तन फ़वक्तन उनको चेक करते रहें कि भाई मैं वो अल्फाज सही लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। बहरहाल उनको रिव्यू, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, करते रहें। जो अगला क्या है कि हम आवाज़ अल्फाजों में फ़र्क सीखें। उर्दू में कई अल्फाज एक जैसे सुनाई देते हैं, लेकिन लिखने में फ़र्क होता है। मसलन देख लें, असर से लिखा जा रहा है, फिर ऐन से भी, ज़रा जे से भी है, जाल से भी है, ज़मीर ज़वाद से भी है और जे से भी है। यानी ऐसे अल्फाज हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो उनके ख़ास तवज्जो दें कि भाई हर अल्फाज को कैसे लिखा जाता है। खुद को टेस्ट दें। हफ्ते में एक दिन अपनी कॉपी खोलें और किसी दोस्त, उस्ताद या घर के फ़र्द से कहें कि आपको 20 मुश्किल अल्फाज बोले और आप लिख कर चेक कर लें। ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मौसर होगी। यानी जो आप हफ्ते भर मुतालिया करते रहे, जो एक लिस्ट बनाते रहे मुश्किल अल्फाज की, तो किसी यानी घर के फ़र्द, किसी बहन भाई से कहें वो आपको वो लफ्ज़ बताए जैसे इमला लिखा जाता है, उस देखें कि आपके अल्फाज कितने सही होते हैं। अगर ये आप 5 टिप्स रोज़ाना अप्लाई करें तो यकीन मानिए इमला की गलतियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे 50 अल्फाज भी शेयर करूँगा, लेकिन यही है कि इमला को बेहतर बनाएं, ताकि आपकी जब लिखते वक्त, अगर एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं, बेशक आपने याद किए हैं, लेकिन आपकी इमला की गलतियाँ हैं, जितनी गलतियाँ होंगी तो मार्किंग करने वाले पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा और वो अपने आप के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर काट लेगा, क्योंकि वो गलती को दूर से रेड मार्क कर देते हैं, जो अच्छा इंप्रेशन जो एग्ज़ामिनर है उस पर नहीं छोड़ता। तो ये है कुछ टिप्स थे इमला के बारे में। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और उस पर अमल करके अपने इमला को बेहतर बनाएंगे, ताकि ये आपके
جو اگزام ہیں، پیپر ہیں، اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ جتنا آپ اچھا لکھیں گے، آپ کی شخصیت اتنی ایگزامینر کے سامنے نکھر کر سامنے آئے گی۔ امید ہے آپ پسند کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔